Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Geoffrey Chaucer and the topic is the art of characterization in Canterbury Tales. And guys, मेरे चैनल पे all videos notes की शेप में होती हैं और ये नोट्स मैंने खुद जो स्टडी किए हैं वही नोट्स हैं। और मैं इन नोट्स में आपको यानी कि इन वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि जोफ्रे चौसर ने 10 करैक्टर्स जोफ्रे चौसर बुक के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो 10 करैक्टर्स एक वीडियो में अपलोड करना मुश्किल है और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से बोर भी हो सकती है। इसलिए एक वीडियो में एक ही करैक्टर होगा और फर्स्ट वीडियो आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन की, उसमें मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस दी हैं। यानी कि पेपर में आपको कोई भी करैक्टर आ जाए वो लाइंस आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और एंडिंग में भी, ऑल करैक्टर्स के। तो इसलिए तमाम करैक्टर्स को यानी कि यहाँ से कॉपी करने से पहले ज़रूरी है कि आप वो वाली वीडियोस पहले जाके देख लें, यानी कि वीडियो आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन इन चौसर बाय ज़ैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic. The Squire, good qualities inspired by love of his lady. स्क्वायर बहुत अच्छी सिफ़ात यानी कि अपनी औरत के प्यार से हौसला अफजा होने वाला शख्स है। द नाइट एंड द स्क्वायर आर द फर्स्ट ऑफ चौसर पेयर्स अमंग द पिलग्रिम्स। नाइट और स्क्वायर जो हैं वो ज़ायरीन के दरमियान, हाजियों के दरमियान, पिलग्रिम्स के दरमियान चौसर का पहला जोड़ा है। दे आर बोथ आइडियलाइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेम मिलिट्री क्लास। ये दोनों एक ही फ़ौजी तबके के, एक जैसे फ़ौजी तबके के मिसाली नुमाइंदे हैं। द सन आर लाइकली अ कैंडिडेट फॉर द ऑर्डर ऑफ नाइटहुड। और जो बेटा है वो नाइटहुड के हुक्म का पाबंद है। बट दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लाइफ। लेकिन ये दोनों ज़िंदगी के दो मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं। The youth, fashion, grace, exuberance and promise of Squire all together contrast with the knight's maturity and experience, his long record of achievements. और यानी कि स्क्वायर की जो नौजवानी है, उसका फैशन जो है, उसकी तो तरोताज़ा दम, उसका चाल चलन यानी कि एक्टिवनेस जो है, उसका मुवाजना किया है नाइट की पुख्तगी के साथ, उसके तावील कामयाब ज़िंदगी के तजर्बात के साथ। द स्क्वायर टू रिप्रेजेंट्स द चिवलरी क्लास। स्क्वायर चिवलरी क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है, को भी ज़ाहिर करता है। यंग हैंडसम लेड ऑफ 20s, लाइवली, गे एंड ब्राइटली ड्रेस्ड। और 20 साल का खूबसूरत नौजवान शख्स, तरोताज़ा दम, खुशबाश और बहुत ही खूबसूरत लिबास में है। हर हेयर्स वाज कट। और उसके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। वाज ऑफ एन एवरेज हाइट एंड हैड अ वेल प्रोपोर्शन बॉडी। वो औसत मियार की उसका कद है और बहुत ही मतनासब सी, मौजू सी उसकी बॉडी है। ही वॉज स्ट्रोंग एंड एगाइल, यानी कि वो बहुत ताकतवर है, यानी कि बहुत मजबूत है और उसके साथ साथ वो फुर्तीला भी बहुत है। हिज रिकॉर्ड इन फाइटिंग मेड हिम होप टू विन हिज लेडी फेवर। और उसकी यानी कि जंग में, लड़ाई में जो उसके रिकॉर्ड हैं वो इतने पुरकश हैं, इतने दिलकश हैं कि वो औरतों का भरोसा 1 मिनट में जीत लेता है। ही वाज अ पैशनेट लवर, वो बहुत जज्बे वाला आशिक है। ही वाज वेयर एन एम्ब्रॉयडरी ड्रेस विच हैड फ्लावर्स ऑफ रेड एंड वाइट लुक लाइक द मेडो। उसने कढ़ाई वाला सूट पहना हुआ है जिस पर सुर्ख और सफ़ेद रंग के फूल हैं जो सब्ज़े की तरह ज़ाहिर होते हैं। ही वाज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई, और वो मई के महीने की तरह तरोताज़ा था। द स्क्वायर इज़ अडेप्ट एट ड्राइंग एंड राइटिंग। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर लिखने में और ड्राइंग में दोनों में बहुत माहिर है। ही प्लेड ऑन फ्लूट और सॉन्ग इन गे वॉइस ऑल डे लॉन्ग। वो सारा दिन अपनी सुरीली आवाज़ में बांसुरी और गाने गाता है। ही कुड राइट पोइट्री, कंपोज्ड सॉन्ग एंड डांस। वो पोइट्री लिखता है, गाने कंपोज करता है और डांस। ही इज़ वेल अकम्पलिश यंग मैन। वो बहुत अकम्पलिश नौजवान है। ही डिड हिज ड्यूटी बाय हिज फादर द नाइट। और वो अपने बाप नाइट की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ही कार्व्ड और कट द मीट एट द टेबल बिफोर हिज फादर। और वो अपने बाप से पहले मेज़ पर
गोश्त को काटता है और खाता है, यानी कि वो उसकी इतनी स्पीड है, इतना वो फुर्तीला है कि वो अपने बाप से पहले ये काम कर लेता है। He represents the fashionable young man, a lusty lover, well accomplished in the arts as well as in the battle. और वो बैटल में यानी कि जंग में बहुत नौजवान फैशनेबल आदमी है, यानी कि लस्टी लवर है, आशिक है, और उसके साथ साथ वो जंग में बहुत मुमताज़ है। He also typifies the chivalry code of बिहेवियर उसके यानी कि अंदाज में वो अपने अंदाज की चिवलारी कोड को भी टाइपिफाइज करता है। गाइस ये थी आज की वीडियो, सेकंड करेक्टर ऑफ सिक्वायर। अगर आपको फर्स्ट करेक्टर चाहिए तो आप नाइट फर्स्ट करेक्टर इन द कंटेम्परेरी टेल्स इस नेम से मेरे चैनल पर वीडियो को सर्च कर सकते हैं।